मेरा एक ही सवाल होता है यार, इफ यू हैव डन IOQM प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, गो टू RMO प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो काउंटर क्वेश्चन है सर, वो तो सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, बट अगेन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कोर आइडियाज जो है ना वो लिमिटेड ही है। क्वेश्चन तुम जितने मर्जी बना लो, सो द बेस्ट वे ऑफ कंज्यूमिंग टुडेज सेशन इज गोइंग टू बी पॉज एंड प्ले। एक एक क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वी वांट स्टूडेंट्स टू हैव एज मच एक्सपीरियंस एज पॉसिबल। सो लेट्स स्टार्ट। Hi everyone, good evening, Jai Hind. I hope you're all well, fine, healthy, safe. Great to have you. I welcome you all to this session. A lot of students keep on asking me कि सर हमने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ IOQM कर लिए, अब IOQM 2026 के लिए हम कौन से सोर्सेज यूज करें। मेरा एक ही जवाब होता है कि यार, इफ यू हैव डन IOQM प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, गो टू RMO प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट INMO प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो काउंटर क्वेश्चन है सर, वो तो सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, हमें तो IOQM पैटर्न पे तैयारी करनी है, राइट? सो बट आज मैं ये प्रूव करना चाहूंगा, जो मैं स्टेटमेंट देता हूं कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ RMO, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ INMO, पुराने साल वाले, दे आर स्टिल रेलेवेंट फॉर IOQM, बिकॉज जो आज हम सवाल करने वाले नंबर थ्योरी के ऊपर, वो उनके अंदर ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ कॉन्ग्रुएंस की चीजें यूज हो रही होंगी, डिस्क्रिमिनेंट की चीजें यूज होंगी, वही चीजें जो तुम IOQM की प्रिपरेशन में करते हो। बट अगेन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कोर आइडियाज जो है ना वो लिमिटेड ही है। क्वेश्चन तुम जितने मर्जी बना लो, you can make infinite amount of questions, but the core ideas behind, if you look at the core ideas, if you solve 100, 200, 300, maybe 1000 problems, and core ideas would always be limited, very limited, right? तो वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। So आज का जो सेशन है इसका बेस्ट फायदा कब होगा? जब तुम क्वेश्चन देखकर पॉज करोगे और पॉज करके तुम खुद से सोल्यूशन एक बार यहाँ थॉट प्रोसेस जानने की कोशिश करोगे। हो सकता है कि जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस हो, जो मैं थॉट प्रोसेस निकाल रहा हूँ, उससे अलग हो, उससे डिफरेंट हो, तो तुम्हें और लर्निंग होगी। हो सकता है बिल्कुल भी प्रोग्रेस ना करो, दैट इज परफेक्टली फाइन। तो जो मैं सोल्यूशन दिखाऊंगा उसके थ्रू तुम आगे बढ़ सकते हो। एंड हो सकता है कि जो हम चीजें कर रहे हैं, या तुम उस उन्हीं दौरान फंस रहे हो, एंड तुम उनके बाद हिंट लेके खुद से आगे बढ़ने की कोशिश करो। ठीक है? सो द बेस्ट वे ऑफ कंज्यूमिंग टुडेज सेशन इज गोइंग टू बी पॉज एंड प्ले। ओके, तो जितने बच्चे मेरे साथ हैं, तो पॉज एंड प्ले पे ध्यान रखना। जब भी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, जस्ट पॉज द क्वेश्चन एज सुन एज आई शो यू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू वर्क ऑन दैट क्वेश्चन। जितना जब तक मोटिवेशन रहता है तब तक करो, एंड उसके बाद ऑफ कोर्स जब मोटिवेशन खत्म हो जाए तो प्ले कर लो। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हम क्या करने वाले, नंबर थ्योरी पे 4 या 5 RMO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले, और मैं तभी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से रेलेवेंट है वो प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे भी। एंड IOQM में एक एक क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ऑल दो वो सब्जेक्टिव है, बट एक एक क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्टिव या IOQM पैटर्न के सवाल बन सकता है। इनफैक्ट अगर तुमने RMO प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, INMO प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं, तो तुम ये देखोगे कि अभी रिसेंटली बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स RMO के और INMO के रिपीट हो रहे हैं IOQM के अंदर, राइट? सो जो बच्चे IOQM के RMO और INMO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। दे आर एबल टू रिलेट विद द कॉन्सेप्ट अ लॉट मोर। ठीक है? एंड इनफैक्ट ये जो RMO प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसी रीजन से INMO प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पुराने क्वेश्चन हम अपने बैचेस के अंदर, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, इवन IOQM बैचेस के अंदर हम ये वाले प्रॉब्लम करवाते हैं, सो दैट वी वांट स्टूडेंट्स टू हैव एज मच एक्सपीरियंस एज पॉसिबल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। एंड ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू जॉइन आवर कोर्सेज, इस टाइम पे हम लाइव बैचेस के अंदर बच्चों को मना कर दिया कि यार अब कोई फायदा नहीं है जाने, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस आगे निकल चुका है, एंड फरवरी मार्च के अंदर ऑलरेडी तुम्हारे स्कूल एग्जाम होते हैं, कोई नए बैचेस हम स्टार्ट नहीं करते हैं। तो अब क्या करना है, जो बच्चे खुद से कर सकते हैं, रेलेवेंट और खुद से रिकॉर्डिंग देखने में कंफर्टेबल है, तो उनके लिए लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 के बैचेस हमने रिकॉर्डिंग फॉर्म में डाल दिए। सब कुछ मिलेगा, टेस्ट भी मिलेगा, इनफैक्ट एक बुकलेट है वो फ्री में दी जा रही है तुम्हें एट इन दीज बैचेस। ठीक है, सो लेवल 5 नॉर्मली फॉर ग्रेड 7th and 8th के लिए, लेवल 6 फॉर 9th and 10th के लिए, लेवल 7 फॉर 8th to 12th। अगर तुमने 10th का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, हल्की फुल्की IOQM की प्रिपरेशन की है, देन लेवल 7 इज समथिंग दैट यू कैन टेक। ठीक है, एंड ये बुक्स जो है, ये लेवल 5 की है, 7th और 8th, ये लेवल 6 की है, ये एडवांस लेवल 7 की है। तो इसमें है क्या, तुम्हारे हमारी जो असाइनमेंट्स है, ई बुक, वो तो मिलेंगी ई बुक वाली, बट वही असाइनमेंट्स हार्ड कॉपी में तुम्हें मिल मिल रही है। एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ठीक है, एंड सुपर प्राउड ऑफ दिस रिजल्ट। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। जितने भी प्रॉब्लम्स करने वाले सबके अलग आइडियाज हैं, तो अगेन उन आइडियाज के ऊपर ध्यान रखना, गौर करना।
सो पहला प्रॉब्लम है आ रहा हूँ 2016 का, एंड ये बहुत रेलिवेंट प्रॉब्लम है नंबर थ्योरी का, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नंबर थ्योरी का। इनफैक्ट दो कॉन्सेप्ट है नंबर थ्योरी के, एक अलजेब्रा का जो उसके अंदर यूज होते हैं। फॉर एनी नेचुरल नंबर n expressed in base 10, let Sn denote the sum of the digits of n. Sn क्या है? Sum of the digits of n. Find all natural numbers then such that n cube is equal to 8 times Sn whole cube plus 6n times Sn plus 1. ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं एंड द स्टूडेंट्स आर वाचिंग दिस, इस प्रॉब्लम को नोट करके फटाफट से पॉज कर लो यार वीडियो को, एंड पॉज करके अटेम्प्ट करो। ठीक है, चलो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं इसको। देखो, कभी भी लाइफ में कभी भी एक ही क्वेश्चन के अंदर नंबर और एसएन आ गया, एक ही क्वेश्चन के अंदर नंबर और एसएन आ गया, हमें एक ही चीज करनी है, मतलब एक चीज ध्यान होनी चाहिए, नंबर इज कॉन्ग्रुएंट टू एसएन मॉड 9। नंबर इज कॉन्ग्रुएंट टू एसएन मॉड 9। ठीक है, नंबर और एसएन मॉड 9 आर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 9, ये होता है। ठीक है, वो तो सर ठीक है, बट यहाँ पे एन क्यूब है, यहाँ पे 8 एसएन होल क्यूब है, यहाँ पे 6 एसएन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑलरेडी 3 क्यूब्स की टर्म्स हैं, दिख रहा है? ऑलरेडी 3 क्यूब्स की टर्म, एक एन क्यूब है, एक ये है, एक ये है। तो जब भी 3 क्यूब्स की टर्म्स हो ना, या दो भी हो, आइडेंटिटीज पे ध्यान दिया करो। एक आइडेंटिटी बहुत प्यारी सी तुम्हें पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी वाली। तो कुछ कुछ वैसे ही दिखाई दे रहा है, ये कुछ कुछ वैसे ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे 2s, एसएन को एस में लिख रहा हूं, 2s होल क्यूब प्लस 1 क्यूब माइनस एन क्यूब इज इक्वल टू माइनस 6ns। ठीक है, एसएन को मैं लिख रहा हूं 2s होल क्यूब प्लस 1 क्यूब माइनस एन का होल क्यूब इज इक्वल टू 3a b c। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर कब होता है? यहां तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, या फिर a प्लस बी प्लस सी 0 है। ठीक है नंबर 3 का प्रॉब्लम, बट ए को कहां से यहां तक कहां पर पहुंच रहे हैं? अलजेब्रा की वजह से। सो आइडेंटिटीज बहुत ये सिंपल आइडेंटिटीज 9th क्लास में पढ़ी होती है तुम्हें। तो जो भी आरएमओ के प्रॉब्लम्स होते हैं, इनमो के प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रेजेंट ईयर इनमो थोड़ा सा अलग हो गया, बट आरएमओ तक के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, यहाँ पर ना कोई भी फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। ठीक है, फैंसी कॉन्सेप्ट एक ही है, कॉन्ग्रुएंस लगता है मैक्सिमम, वो तुम्हें मतलब 2 दिन के अंदर तुम सीख सकते हो उस कॉन्सेप्ट को विद प्रैक्टिस। सो इधर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, या a प्लस बी प्लस सी 0 है। अगर a और b और c बराबर है, दैट मींस 2s इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू माइनस n। ये तीनों बराबर है इसका मतलब n माइनस 1 है, बट हमें नेचुरल नंबर की बात करें तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यहां पे देखते हैं 2s प्लस 1 माइनस n इज इक्वल टू 0, तो हमारा n जो है ना नंबर, दैट इज इक्वल टू 2s प्लस 1। नंबर इज 2s प्लस 1, या नंबर इज 2 इंटू sn प्लस 1। ठीक है, सो एक नंबर जो हमारा है दैट इज 2 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट्स प्लस 1, ये आ गया। अब इसको देख सकते हैं यार किस तरीके से नंबर और एसएन की को हम निकाल सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। सो एक तरीका जो है रिलेट करने का, दैट इज बाउंडिंग। ठीक है, हम एस ऑफ एन, अगर एन के डिजिट नंबर है, ठीक है, ये बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। लेट्स से एन इज ए एन माइनस 1, ए एन माइनस 2, ए एन माइनस 3, ए 2, ए 1। इट्स अ एन डिजिट नंबर। यूनिट डिजिट A1, 10 डिजिट A2, एन एंड लेट्स से ये एन है, ये एन ही कर देते हैं। इट्स एन डिजिट नंबर, या ऐसा के डिजिट नंबर बोल देते हैं, एन तो चलो। लेट एन बी अ के डिजिट नंबर, एन बी अ के डिजिट नंबर। एस ऑफ एन मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम सम ऑफ द के डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ के डिजिट नंबर। मैक्सिमम अगर बात करें, बोल सकते मैक्सिमम ये 99999, तो 9 के हो जाएगा, एंड मिनिमम 1 हो जाएगा। यार इसको 1 रख दो, बाकी सबको 0 कर दो।
इसको 1 रखो, बाकी सब 0 कर दो। तो एस एन जो है वो हमेशा 1 से 9k के बीच में, एस एन 1 से 9k के बीच में। अगर मैं राइट हैंड साइड देखूं, 2SN 18k के बीच में है। 2SN प्लस 1 18k प्लस 1 से 3 के बीच में। तो राइट हैंड साइड जो हमें पता है दैट इज लाइंग बिटवीन 3 to 18k प्लस 1, 3 से 18k प्लस 1 है। लेफ्ट हैंड साइड अगर n एक k डिजिट नंबर है, n की मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं। मिनिमम वैल्यू बोल सकते हैं यार ये 1 है, बाकी सब 0 रख दो। 1 followed by k minus 1 zeros. So n is always greater than or equal to 10 to the power k minus 1. अगर ये k डिजिट नंबर है, अगर 2 डिजिट नंबर है तो 10 to the power 1 से बड़ा है। अगर ये 3 डिजिट नंबर है तो 10 स्क्वायर से बड़ा, मिनिमम तो 10 स्क्वायर हो गया ना। अगर 4 डिजिट नंबर है तो मिनिमम 1000 नंबर है, 10 क्यूब। अगर एक k डिजिट नंबर है तो मिनिमम नंबर है ये है, ठीक है। मैक्सिमम भी कर सकते हैं, मैक्सिमम ये है 10 टू दी पावर के। अगर मैक्सिमम की जरूरत पड़ती है तो यूज कर सकते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा 10 टू दी पावर k minus 1 से बड़ा है, राइट हैंड साइड हमेशा मैक्सिमम 18k के। तो अल्टीमेटली अगर मैं कुछ रिश्ता निकाल लेता हूं इन दोनों के बीच में, मतलब इसकी मैक्सिमम इसकी मिनिमम और प्रूव कर देता हूं कि एट सर्टेन पॉइंट यार ये हमेशा बड़ा रहेगा, और दिख भी रहा ना ये एक्सपोनेंशियल है और ये लीनियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं k को 3 डिजिट रखता हूं, लेट्स से k इज 3 डिजिट नंबर, लेट्स से k इज 3 डिजिट, k का 3 डिजिट n 100 से बड़ा होगा, n 100 से बड़ा होगा। और 2s प्लस 1 k अगर 3 है, 18 3 54 प्लस 1 55 से छोटा होगा। n 100 ये मिनिमम 100 है और ये 55 से छोटा है। क्या बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसका मतलब n 3 डिजिट नंबर नहीं। अच्छा 4 करते हैं, 4 में और गैप बढ़ जाएगा। 4 में ये 10 क्यूब हो जाएगा और ये 18 into 4, क्योंकि ये तो लीनियरली बढ़ रहा है ना और ये एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है। तो अगर 3 में बराबर नहीं है, 4 में तो कोई चांस ही नहीं है बराबर का, ठीक है। इसका मतलब n जो k है दैट इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स इन n शुड बी लेस देन इक्वल टू, बिकॉज k इज इक्वल टू 3 में मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड मिनिमम 100, राइट हैंड साइड मैक्सिमम 55, नो पॉसिबिलिटी कि दोनों का मेल होगा। तो k 4 डिजिट नंबर वैसे ही नहीं होगा, 5 में और भी बहुत गैप बढ़ जाएगा। इसका मतलब k जो नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर है या तो 1 है या 2 है। हो गया क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो हम कहां पे हैं? n इज इक्वल टू 2s प्लस 1 में n का वैल्यू है 2s प्लस 1। हमें पता है कि या तो k n जो है या तो 1 डिजिट है या n 2 डिजिट है। n अगर 1 डिजिट है, इफ n इज 1 डिजिट, लेट्स से n एक 1 डिजिट नंबर है a, तो s भी a है। तो a इज इक्वल टू 2a प्लस 1, इससे a आया -1। इसका मतलब n 1 डिजिट तो नहीं है, n एक 2 डिजिट नंबर है इस फॉर्म का a भी। और 2 डिजिट नंबर जो इसको सेटिस्फाई करते हैं वो हमें देखते हैं। अब ये कैसे उठाएं? ठीक है, बिकॉज हर 2 डिजिट नंबर, ठीक है, एक तरीका तो क्या है, लेट 2 डिजिट नंबर a भी है तो 10a प्लस b इज इक्वल ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस 1। इसको सॉल्व कर लो। 10a प्लस b इज इक्वल टू 2a प्लस 2b प्लस 1। 8a इज इक्वल टू b प्लस 1। 8a b प्लस 1 है। अच्छा b प्लस 1 हमेशा मैक्सिमम वैल्यू b प्लस 1 की 10 है। b प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू 10 है, बिकॉज b मैक्सिमम नहीं हो सकता ना, डिजिट है और b तो 8a का वैल्यू 10 से छोटा, मतलब a का वैल्यू या तो 0 है या 1 है। 0 हो नहीं सकता बिकॉज 10 डिजिट नंबर में 2 डिजिट नंबर में 10 डिजिट a माना है, सो a हैज टू बी 1। a अगर 1 है तो b का वैल्यू 8 माइनस 1 7, तो 17 आंसर आना चाहिए। n 17 चेक कर लो हो रहा है। n अगर 17 है तो s का वैल्यू 8 है, तो 2 इंटू एस प्लस 1 17 है, तो बिल्कुल सही है। तो 17 इज द करेक्ट आंसर, बाउंडिंग। अदरवाइज और क्या कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं? देखो एक और कॉन्सेप्ट है, जब भी s और n साथ में हो तो कॉन्ग्रेंट मॉडुलो 9 यूज होता है। तो हमें यह पता है कि n इज कॉन्ग्रेंट टू Sn mod 9। n is congruent to Sn mod 9. So 2s plus 1 is congruent to S mod 9.
S plus 1 is congruent to 0 mod 9. S plus 1 0 mod 9 है, तो S plus 1 क्या क्या हो सकता है? तो S plus 1 या तो 0 है, या 9 है, या 18 है, या 27 है, एंड सो ऑन. 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर, तो कहने से 2 डिजिट नंबर S मैक्सिमम 18 हो सकता है. सो S plus 1 मैक्सिमम 19 हो सकता है. S plus 1 अगर मैक्सिमम 19 है तो ये तो खत्म हो गए. S plus 1 0 भी नहीं होगा, तो S या तो 8 है या 17 है. भर दो यहाँ पे. S या तो 8 है 17 है. अगर S 8 है तो N 17 हो जाएगा. S अगर 8 है तो N 17 हो जाएगा. अगर S 17 है N 35 हो जाएगा. पर 35 में S 8 होना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. तो दिस इज द ओनली आंसर. ठीक है, तो दूसरा तरीका ये हो गया, ये भी काफी ज्यादा यूजफुल है. N इज SN mod n. इसके अंदर ज्यादा वेरिएबल्स नहीं रही नहीं, बिकॉज मैं बिना उसके भी कर पा रहा हूं. बट अदरवाइज अगर ये बाई चांस के 3 डिजिट नंबर भी होता तो S इज इक्वल टू NS, सॉरी SN इज इक्वल टू N mod 9 काफी काम आता. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. तो यहाँ पे व्हाट आर द कोर कॉन्सेप्ट. तो हमेशा प्रॉब्लम को खत्म करने के बाद ना सिर्फ यस नहीं करना है, यस और टिक नहीं मारने, तुम्हें उसके बाद इसको एनालिसिस करना है. अगर तुम्हारे पास हार्ड कॉपी है किसी बुक की जिससे तुम ये प्रॉब्लम कर रहे हो, तो वहां पर उस अगर नोट्स तुम बुक में छाप सकते हो, लिख सकते हो, इतना फ्रीडम है, तो वहां पर लिखो पेंसिल से या पेन से या किसी भी तरीके से कि व्हाट वाज द कोर कॉन्सेप्ट. क्या कोर कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ. ठीक है, यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट क्या था. वी स्टार्टेड विथ दिस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc. उसके बाद बाउंडिंग. उसके बाद हमने क्या किया, जब ये आ गया, ये एस्टैब्लिश हो गया कि n और Sn में कुछ रिलेशन है, बाउंड किया हमने. हमेशा बाउंडिंग ऑलवेज वर्क्स, बिकॉज बाउंडिंग में क्या होगा, n और Sn में अगर कोई रिलेशन है तो n जो है वो एक्सपोनेंशियल, n की जो बाउंडिंग वो एक्सपोनेंशियल होती है और Sn की बाउंडिंग हमेशा लीनियर होती है. तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद n हमेशा Sn से ऊपर निकलेगा ही निकलेगा. ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद n हमेशा Sn से या Sn वाली एक्सप्रेशन से ऊपर निकलेगा ही निकलेगा. उसके नीचे वाले सारे के सारे हमारे पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि 3 से ऊपर कोई 3 डिजिट से ऊपर कोई नंबर हो ही नहीं सकता. 3 या 3 से ऊपर नंबर हो नहीं सकता. तो नंबर ऑफ डिजिट्स n के अंदर या तो 2 है या 1 है, और हो गया. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. गॉट इट. चलो ठीक है, एक और सिंपल प्रॉब्लम करते हैं, फिर कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स भी करेंगे. फॉर ऑल इंटीजर्स a b c such that a square is equal to bc plus 1, b square is equal to ca plus 1. ये आरएमआर 2015 का प्रॉब्लम है. एंड इसका ज्यादा कुछ भी नहीं है. ठीक है, इंटीजर्स दिया हुआ है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों के दोनों, एंड इनको सॉल्व करना है. बट अगेन किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, ऑन और एंड के अंदर क्या फर्क होगा, उसके अंदर काफी ज्यादा बच्चे गलती करते हैं. सो दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू. और ये मान के चलो कि यार इस प्रॉब्लम को हम आयोक्यम का प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे. मैं सेम प्रॉब्लम देता हूँ, बोलता हूँ फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स और फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स. एबीसी सैटिस्फाइंग दिस. आयोक्यम का पेपर वो बन जाएगा. ठीक है, चलो आई होप दिस इज क्लियर. ABC such that a square is equal to BC plus 1, B square is equal to CA plus 1. ठीक है, तो खुद से एक बार ट्राई करो, एंड जिन्होंने ट्राई कर लिया उसको सोल्यूशन देख सकते हैं. A square is equal to BC plus 1, B square is equal to CA plus 1. A square is BC plus 1, B square is CA plus 1. ठीक है जी. क्या कर सकते हैं, फर्स्ट थॉट, यार 1 और 1 है, हटाओ, 1 और 1 को हटाओ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी टाइम्स बी माइनस. सबका यही थॉट आएगा पहला वाला, उसमें कोई दिक्कत नहीं. इनफैक्ट ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है. द ओनली थिंग इज नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स में या ट्रिपलेट्स में निकालने में प्रॉब्लम एक आधी कर सकते हो, दैट इज द ओनली थिंग. बट जिन्होंने हल्की फुल्की इनको अलजेब्रा सॉल्विंग आती है, दे वुड ऑलवेज डू दिस प्रॉब्लम करेक्टली. अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये है कि a प्लस बी a माइनस बी कर दिया, उसके बाद कैंसिल कर दिया. So the biggest blunder which students make after this is cancelling a minus b or b minus a, both sides, which should not happen. जब तुम कैंसिल कर रहे हो तो मैथ्स को एक assumption दे रहे हो कि जो भी तुम कैंसिल कर रहे हो वह जीरो नहीं है. ऐसा मत करना, क्योंकि वह जीरो हो सकता है. तो यहाँ पे जब भी मल्टीप्लिकेशन में दो चीजें सेम है तो कैंसिलेशन करने के बजाय क्या करना है, उसको उधर लेके आना है. सो a यहाँ कैंसिल करके अज्यूम कर लेना है कि वो जीरो नहीं है, या केसेस बना लेना, एक ही बात. सो a प्लस बी a माइनस बी, जिनको समझ नहीं आता है कैंसिलेशन वाला फंडा उनके लिए बता रहा हूं, प्लस
क्या आ जाएगा यहाँ पे, a माइनस बी इंटू सी इज इक्वल 0. सो a माइनस बी कॉमन, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 0. ठीक है, और जिनको कैंसलेशन से मतलब दे आर कंफर्टेबल, तो इसी स्टेज को क्या कर सकते थे यहां से, केस 1 a माइनस बी इज इक्वल 0 एंड केस 2 जब तुम कैंसिल कर दोगे, जब a माइनस बी से कैंसिल करोगे तो a प्लस बी इज माइनस सी, सेम ही चीज है, a प्लस बी इज इक्वल माइनस सी. ठीक है, तो अल्टीमेटली तुम्हें यहां तक पहुंचना है, ये सब नहीं करना है, ये छोटे बच्चे करते हैं. सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी 0, दो केसेस हो गए. केस 1 यहाँ तो a माइनस बी 0 है या a प्लस बी प्लस सी 0 है. तुम्हें डायरेक्टली यहां से यहां पे आदत डालनी है पहुंचने की. अच्छा, a इज इक्वल टू बी, पहले ये वाला केस देख लेते हैं, जब a और b बराबर है. जब a और b बराबर है, यहां भर दो, b की जगह a भर दो, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b की जगह a भरा, ac प्लस 1. यहां पे भी सेम ही आएगा, हाँ सेम ही आ रहा है, दोनों इक्वेशन से सेम आ रहा है. अब इसको सॉल्व करना, डाइफरेंट इक्वेशन हो गई है. सो a कॉमन, a माइनस सी इज इक्वल टू 1, a इंटू a माइनस सी इज इक्वल टू 1. अब ये थोड़ा बेटर पोजीशन है बिकॉज a और c इंटीजर्स है, तो दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 1 कब होगा, जब दोनों 1 होंगे या दोनों माइनस 1 होंगे. तो पहला केस जब a 1 है, a 1 है तो b भी 1 है बिकॉज a और b बराबर है. a 1 है, b 1 है, a माइनस c भी 1 है, इसका मतलब c 0 होगा, या फिर यहां से भी देख लो, जब a 1 है तो c 0 हो गया. सो एक ऑर्डर ट्रिपलेट कितना हो गया, 1 1 0. जब a माइनस 1 है तो b भी माइनस 1 है, a माइनस 1 b माइनस 1, a माइनस c भी माइनस 1 हो गया, तो माइनस 1 माइनस c इज ऑल्सो माइनस 1, तो c 0 हो गया. तो दूसरा ऑर्डर ट्रिपलेट माइनस 1 0. सो दो ऑर्डर ट्रिपलेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं इस वाले केस से. इसको नजरअंदाज करोगे तो सिर्फ यहां से आंसर आएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर का आंसर गलत हो जाएगा. नेक्स्ट, a प्लस बी प्लस सी 0, तीन नंबर्स का सम 0. तीन नंबर्स का सम 0 है तो क्या करें भाई, तीन इक्वेशंस, दो इक्वेशंस हैं हमारे पास. किसी एक को खत्म कर सकते हैं, c का वैल्यू यहीं पे रख दो, माइनस a माइनस बी पहले ही में. सो a स्क्वायर इज इक्वल टू b इंटू माइनस a माइनस b प्लस 1. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab इज इक्वल टू 1. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab इज इक्वल 1. अब ये ना बहुत कॉमन सा एक्सप्रेशन है, तुम्हें पता होना चाहिए कि इसको कैसे डील करना है. देखो, a स्क्वायर और b स्क्वायर तो स्क्वायर टर्म्स है, ये भी है, तो तुम बोल सकते हो कि लिमिटेड ऑप्शंस है, बट लिमिटेड ऑप्शंस कैसे हैं, अगर a भी नेगेटिव भी हो सकता है ना, नेगेटिव करके खींच के 1 की तरफ लेके आ सकता है. So how do we claim, how do we see that it has limited options and what are those options जो A और B satisfy कर रहे हैं such that A square plus B square is equal to AB. So एक तरीका है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2A square 2B square 2AB is equal to 2. यहां से A square B square 2AB तो अलग से ले लो एक, प्लस A square प्लस B square is equal to A प्लस B होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू. अब बोल सकता हूं यहां से दिखाई दे रहा है कि ये लिमिटेड ऑप्शन है बिकॉज a प्लस बी होल स्क्वायर जो है एक स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर है. a प्लस बी या किसी भी n स्क्वायर की अगर हम बात करें, n स्क्वायर क्या क्या पॉसिबल ऑप्शन है, 0 1 4 9 16, n चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो 0 हो, यही पॉसिबल ऑप्शन है. तीन परफेक्ट स्क्वायर्स का सम 2 है. बोल सकते ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव कहां से होगा, तो यही पॉसिबल है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 0 होगा या 1 होगा, तो लिमिटेड ऑप्शंस हो गए, लिमिटेड ऑप्शंस हो गए. ठीक है, इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूं. सो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2. a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2. हमें पता है कोई भी परफेक्ट स्क्वायर या तो 0 है या 1 है, 1 से ऊपर तो हो नहीं सकता. सो एक पॉसिबिलिटी ये 0 ये 1 ये 1 ये 1 ये 0 ये 1 एंड 1 1 0, यही तीन पॉसिबिलिटी है. इसको देख लेते हैं पहले, इसको भी देख लेंगे, ये तो सेम ही है. ठीक है, जितने इसके केस होंगे उतने इतने केस. ये वाला पहला केस, a प्लस बी 0 है तो a का वैल्यू माइनस बी है, a स्क्वायर 1 है b स्क्वायर 1 है तो a का वैल्यू प्लस माइनस 1, b का वैल्यू भी प्लस माइनस 1, बट एट द सेम टाइम a माइनस b के बराबर भी है. अच्छा, c का वैल्यू कितना है, c इज माइनस a माइनस b, तो मुझे ये पता है कि a और b फिक्स है तो c भी फिक्स हो गया.
तो यहां से ना a1 b माइनस वन, a प्लस बी जीरो है तो c भी जीरो हो गया, तो जीरो, एंड माइनस वन वन जीरो, तो दो ही ट्रिपलेट्स आएंगे यहां से। ठीक है, चार ट्रिपलेट्स नहीं हो जाएंगे कि a प्लस माइनस वन, b प्लस माइनस वन, बिकॉज a और माइनस b, a इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस b, a इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस b। दूसरा केस, a प्लस बी होल स्क्वायर वन, a स्क्वायर जीरो, b स्क्वायर वन, a स्क्वायर जीरो तो a तो जीरो ही है, a तो जीरो ही है, b स्क्वायर दोनों से b स्क्वायर वन, तो b का वैल्यू प्लस माइनस वन हो गया। ठीक है, एंड c का वैल्यू माइनस जीरो माइनस बी, c इज माइनस बी, सो a जीरो b वन, c इज माइनस बी माइनस वन, a जीरो b माइनस वन, c वन, तो दो यहां से आ गए, दो यहां से आ गए, एंड दो इसी से ही थर्ड से आ जाएंगे। ठीक है, इसी का ही दो है ना, तो बेसिकली हमें क्या करना है, a और b को इंटरचेंज कर देना है, a और b को इंटरचेंज कर देना, तो वन जीरो माइनस वन जीरो वन, तो टोटल 6 ऑर्डर ट्रिपलेट यहां से, 6 इस वाले केस से एंड 2 इस वाले केस से, तो टोटल 8 हो जाएंगे। सो 8 वुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि फाइनल आंसर आईओक्यूएम के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्या है, फाइनल आंसर, राइट? सो वी ऑल नो, सो दैट इज व्हाई आरएमओ, स्कोरिंग मार्क्स इन आरएमओ इज ऑलवेज बेटर एंड ऑलवेज इजियर। And this year also, 2025 के RMO के अंदर, this, although it was one of the toughest RMOs in the recent years, still students have scored marks. Students have scored better marks than IIQM. Why? Because it is always easier to score marks जहां पर end result matter नहीं करता, जहां पर thought process matter करता है, because thought process develop करना सबसे मुश्किल चीज होती है, and जो जिस बच्चे ने कर ली वो करेगा ही करेगा, irrespective of whether he is able to attain the final answer or not. So that is why a lot of students are, even if their thought process is correct, they're not able to score well in IOQM because final answer में कभी कभी silly mistakes, corner cases miss हो जाते हैं, but RMO के अंदर even if you've done 90% of the problem correct, you are going to get marks. ठीक है, rubrics इस बार उन्होंने गलती से रिलीज कर दिया था, तो वहां पर भी हमें ये देख पाए थे हम that they are giving marks based on द स्टेप मार्किंग होती है, एंड रिलेवेंट स्टेप मार्किंग होती है, जिस तरीके से मार्क्स दिए जाने से वैसे ही मिलते हैं, इट इज नॉट 0 और 70। ओके, आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। यस, चलो अब एक बहुत ही अमेजिंग प्रॉब्लम पे आते हैं। सो दिस वाज द प्रॉब्लम व्हिच वाज आस्क्ड इन 2018। बहुत अमेजिंग प्रॉब्लम है। आई लव दिस प्रॉब्लम बिकॉज यहां पर क्वेश्चन ना एक लाइन का है, सोल्यूशन एक ही लाइन का है, बट अगेन इसको समझने में, उस पर आने पे, द थॉट प्रोसेस जनरेट करने में उसी का ही सारी वैल्यू है। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। फॉर अ रैशनल नंबर r, its period is the length of the smallest repeating block in its decimal representation. For example, the number r is 1.123 ऐसे रिपीट करेगा, हैज अ पीरियड 3। इसको हम 0.123 बार भी लिख सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग ब्लॉक जो है उसको पीरियड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसको क्या पीरियड 6 बोल सकते हैं? कैन आई से द पीरियड इज आल्सो 6 बिकॉज़ 1 2 3 1 2 3 भी रिपीट हो रहा है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 6 नो, पीरियड 6 नहीं होगा, इसका पीरियड 3 ही है बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग ब्लॉक। सबसे छोटा रिपीटिंग ब्लॉक की बात कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग ब्लॉक। ठीक है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग ब्लॉक यहाँ पर ब्लॉक जो है वो 3 है, सो पीरियड 3। S denotes the set of all rational numbers of the form 0 point A, B, C, D, E, F, G, H having a period 8. So basically R, हमारा जो R है वो किस फॉर्म का है? A, B, C, D, E, F, G, H बार, and period 8 है, period 8 है। क्या करना है? Find the sum of all the elements of S. ठीक है, जितने भी पॉसिबल एस के एलिमेंट्स हैं, जितने भी सारे रैशनल नंबर्स हैं जो इस फॉर्म के हैं, जिनका पीरियड है, उनका सम निकालना है। सो एट द फर्स्ट प्लेस दिस सीम्स वेरी डॉन्टिंग। यार सभी रैशनल नंबर्स का सम कैसे निकाल सकते हैं? बिकॉज कभी लगता है ना यार बहुत सारे रैशनल नंबर्स होंगे, इनफाइनेटली रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, मैं हट जाता हूं। फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू ट्राई दिस ऑन देयर ओन, they can just take the screenshot of this problem and pause it and try to see this problem, do this problem. Now the problem seems very daunting at first because sabhi rational numbers
देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स, उन सभी का सम की बात हो रही है यहाँ पे, कैसे निकालें यार? बट बाद में मुझे दिखाई दे रहा है यार, लेट्स टेक सर्टेन एग्जांपल्स। अगर मैं बोलता हूं एक रैशनल नंबर है, दिस इज अ रैशनल नंबर 0.12345678 बार, 0.12345678 बार, ये एक रैशनल नंबर है। बोल सकता हूं कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रैशनल नंबर एक ही होगा, देयर विल बी वन सेट ऑफ नंबर, ठीक है? मतलब ऑफ कोर्स बहुत सारे हो सकते हैं, p बाय q है तो तुम बोलो 2p बाय 2q भी हो जाएगा, बट वो एक ही मानेंगे, ठीक है? अदरवाइज तो इनफाइनाइट आंसर है। सो इफ दिस इज ऑफ द फॉर्म p बाय q, तो corresponding to this there is only unique rational number p by q such that p and q are co-prime, such that p and q are co-prime, एक ही है। अच्छा वो क्या है वो मैं निकाल सकता हूं, ठीक है? आई नो द प्रोसेस कि किस तरीके से x is equal to this 10 to the power 8x मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके आंसर तो आ ही जाएगा, ठीक है? सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन किसकी वैल्यू क्या है, मैं चाह रहा हूं कि यार जो भी वैल्यू है मैं कैसे तरीका निकालूंगा उन सबको ऐड करने का। हाउ डू आई ऐड ऑल दोस? ठीक है, ये मुझे पता है कि सारे के सारे रैशनल नंबर्स होंगे 1 से कम होंगे, सारे के सारे रैशनल 1 से कम होंगे, ठीक है? उन सबको ऐड करने का प्रतिक्रिया क्या है वो मुझे सोचना है। अब देखो बहुत ऑब्वियस सी बात है यार, ऐसा तो है नहीं कि मैं सारे के सारे रैशनल नंबर्स लिखूं इस तरीके के और ऐड करूं करता रहूं, दैट डज नॉट मेक सेंस। सो आई हैव टू फाइंड सम अदर एलिगेंट मैनर इन व्हिच आई एम एबल टू ऐड ऑल द नंबर्स। सो लेट्स ट्राई टू राइट सर्टेन रैशनल नंबर्स 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 ऐसा भी होगा एक रैशनल नंबर, ओके? 0.123 ऐसा भी होगा रैशनल नंबर, इसका भी जो पीरियड अगर तुम देखो 8 है, 1 2 3 1 2 3 1 2, इसका भी पीरियड 8 है। इसके बाद क्योंकि 1 2 3 1 2 3 1 2 के बाद क्या आएगा, दोबारा 1 2 3 1 2 3 1 2, पीरियड 8 है इसका। अच्छा व्हाट अबाउट दिस 0.4567 4567, will this be counted or not? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था 0.123 मैंने बताया था कि क्या इसका पीरियड 6 बोल सकते हैं? पीरियड 6 नहीं बोल सकते, ऑल्दो 6 के बाद रिपीट हो रहा है, ऑल्दो 6 के बाद रिपीट हो रहा है, पीरियड 6 नहीं है, बिकॉज पीरियड कैसे डिफाइन किया है? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग ब्लॉक। यहां पर पीरियड 8 है, मतलब स्मॉलेस्ट रिपीटिंग ब्लॉक एक 8 है, तो ये वाला रैशनल नंबर पहले तो काउंट नहीं होगा। 0.4567 ऑल्दो ये 8 के बाद रिपीट कर रहा है, बट इसका पीरियड 8 नहीं है, पीरियड 4 है, यहाँ पे स्पेसिफिकली पीरियड 8 बोला हुआ, ठीक है? तो मुझे ये काउंट नहीं करना है। अच्छा सिमिलरली ऐसा भी काउंट नहीं होगा फिर तो 4 5 4 5 4 5 4 5, ये भी काउंट नहीं होगा क्योंकि इसका पीरियड 2 है। सिमिलरली 0.4444 4444, ये भी काउंट नहीं होगा। इनफैक्ट 8 के जितने भी डिवाइसेस हैं, 8 के डिवाइस कौन से हैं? 4 2 और 1, 4 4 2 2 1 1, ये सब काउंट नहीं होंगे, बाकी सब काउंट होंगे। एक चीज मुझे सोच के बताओ, और ये तुमने अगर जितने लोगों ने इसको रैशनल नंबर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की है उतना समझ में आएगा। अगर 0.4 एक रैशनल नंबर है, 0.4 एक रैशनल नंबर 0.5, ठीक है? मतलब 0.4 का मतलब 0.4444 ऐड करते रहो, 0.5 बार इज 0.555 ऐड करते रहो। इनको जब ऐड करते हैं इट इज 0.99999, इनफैक्ट 0.9 बार। अगर तुमने इनफ प्रैक्टिस की है तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये जो वैल्यू होती है 1 होती है। 0.9 बार का वैल्यू 1 होता है 0.9 बार का वैल्यू 1 होता है। इनफैक्ट ये प्रूव कर सकते हैं, x इज 0.9 बार, 10x इज 9.9 बार, सब्ट्रैक्ट कर दो 9x इज इक्वल टू 9, x इज 1। इनफैक्ट जब तुम इन दो को रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करोगे ना, ये जो आएगा दिस विल बी 4/9 एंड दिस विल बी 5/9 रैशनल नंबर्स। तो ऐड करो तो 4/9 प्लस 5/9 इज 9/9, which is again 4/9 plus 5/9 is 1. I hope this is clear to everyone. Correct? ठीक है? इनफैक्ट यही हिंट है, यही हिंट है। तो मैं ऐड कैसे करूं? मुझे ये पता है कि यार अगर ये एक वैलिड रैशनल नंबर है पीरियड 8 का, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या ऐसा रैशनल नंबर निकाल सकता हूं सो दैट इन दोनों का सम 1 हो जाए।
0 पॉइंट अगर मैं यहां पे करूं 87654321 बार, बोल सकते हैं ये भी एक रैशनल नंबर होगा, पीरियड डेट का ये भी एक रैशनल नंबर है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे क्या है, 0.9999999.9 बार, विच इज 1। So this plus this is 1. So this is the biggest hint. ये सबसे बड़ा हिंट है। इनफैक्ट हर नंबर के, हर वैलिड नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर होगा। फॉर एग्जांपल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 6 एंड 5 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये नंबर है, सो दैट इन दोनों का सम 1 है। वी आर डन, वी आर डन। तो हमें क्या करना है, हमें पहले देखना है कि नंबर्स कितने हैं, अपॉन 2 कर देना, बिकॉज हर वैलिड नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक और रैशनल नंबर होगा, सो दैट दिस प्लस दिस एड्स अप टू 1। डन, डन। तो बेसिकली 0.ABCDEFGH बार, ऐसे कितने नंबर्स होंगे? सर कहना से A has 10 choices, B has 10 choices, C has 10 choices, 10 choices, so total 10 to the power 8 ऐसे नंबर्स मैं बना सकता हूं। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं जीरो पॉसिबल है, A0, यस, 0.00000001 will also be a rational number, no? इनफैक्ट इससे कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर होगा, 99999990, सॉरी 98 बार। तो इस रैशनल नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग ये नंबर होगा, सो दैट दे ऐड अप टू 1। ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक PYQ निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी PYQ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ABCD 0 भी हो सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। बट द ओनली प्रॉब्लम हियर इज, इसमें ये वाले जो नंबर है, ये वाले ये ऐड हुए, इनको हटाना है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनका पीरियड 4 है 10 टू द पावर 4। तो बेसिकली 0.ABCD बार वाले नंबर्स जो होंगे वो 10 टू द पावर 4 है, हटा दो। बोल सकते हैं इसमें 0.AB वाले जो बार हैं वो नंबर्स भी ऐड हो गए और 0.A बार वाले नंबर्स भी ऐड हो गए, 10 टू द पावर 4 है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो ये जो नंबर्स मैंने हटाने थे, ये नंबर, ये सब नंबर्स इस नंबर में हट गए। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये 10 टू द पावर 4 में ये वाले नंबर्स भी आ गए 0.AB बार वाले, और 10 टू द पावर 4 में 0.A बार वाले नंबर्स भी आ गए। तो इतने वैलिड रैशनल नंबर्स हैं, अपॉन 2 कर दो, ये हमारा सम आ गया। बिकॉज हर दो रैशनल नंबर्स corresponding to every rational number, there will definitely exist a rational number such that those sum of those rational numbers is 1. So हमारा आंसर है 10 to the power 8 minus 10 to the power 4 by 2. 10 to the power 8 minus 10 to the power 4 by 2 is the sum of all such rational numbers. Such a beautiful problem this was. Such an amazing problem this was. And I like this problem a lot. मजा आता है मुझे हमेशा इस तरह के प्रॉब्लम्स को अपनी क्लास के अंदर करवाने में, and a lot of my students enjoy doing this problem. Okay. I hope you've understood, मजा आया होगा। ठीक है, एंड अगेन रिगार्डलेस टू से गाइस, मैं हमेशा अपने YouTube सेशन में ये बोलता हूँ कि अगर क्योंकि क्लास के अंदर इट इज वेरी इजी फॉर अस टू कम्युनिकेट, YouTube के अंदर वो कम्युनिकेशन मुश्किल हो है, तो एज सच अगर तुम्हें कोई भी अलग आइडिया है, द आइडिया व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव डन इन दिस सेशन, यू कैन ऑलवेज पुट दिस इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड वांट टू रीड दोस कमेंट्स। ऑलराइट, लेट्स सी दिस। Find all the 3-digit numbers. This is a 2015 problem. All the 3-digit numbers, natural numbers of the form ABC 10, such that ABC base 10, BCA base 10, CAB base 10. Base 10 means the decimal representation. Are in GP, are in geometric progression. Find all the 3-digit natural numbers such that ABC, BCA, CAB are in geometric progression. Geometric progression क्या होता है? अगर X, Y, Z GP में है, that implies y square is equal to x. y square का वैल्यू xz के बराबर। ठीक है, so again you can try this. It's an amazing problem again. So xyz GP में है, y square का वैल्यू xz के बराबर है, ये बेस 10 है, ये बेस 10 है। ठीक है, so ABC, BCA, CAB are in geometric progression.
So for those who are watching this, please pause this session at this point of time and try to solve this on your own. हम solve करते हैं. So let's write this. There is no और कोई तरीका ही नहीं है मेरे हिसाब से. अगर तुम्हारे पास कुछ और आइडिया है, of course you can put this in the comment section. But I think there is no other way other than expanding this. So A, B, C is 100A plus 10B plus C. BCA is 100B plus 10C plus A. And CAB is 100C plus 10A plus B. ये आ गया. And let's say this is X, this is Y and this is Z. अब तो कोई तरीका नहीं और कुछ करने का other than doing y square is equal to x set. तो लिखते हैं, आंख बंद करके y square is equal to x set करते हैं. Although this is going to be quite a bit of calculation, but again this is RMO problems, you have time. ठीक है. So और कोई तरीका नहीं दिखाई दे रहा. So y square is equal to xz. So 100b plus 10c plus a whole square is equal to 100a 10b plus c 100c plus 10a plus b. तो मुझे यहाँ पे 6 टर्म्स, यहाँ पे 9 टर्म्स लिखनी पड़ेंगी और कोई तरीका नहीं है. ठीक है, और कोई तरीका नहीं है. I have to write 6 टर्म्स है ना, 9 टर्म्स है. So 100b whole square is 1 0 0 0 0 b square. 100c square a square 2bc. So 2000 bc 200 ab and 20 ac. Right side. Right side. This is 1 0 0 0 0 AC plus 1000 A square plus 100 AB 1000 BC 100 AB plus 10 B square 100 C square 10 AC plus BC. ये आ गया. ठीक है. So 6 terms है, 9 terms है. Let's see if there are any cancellations which are happening. कुछ cancellations हैं. Cancellation 100 AB 100 AB 200 AB. This is gone. Any other? 1000 BC यहां पर 1000 रह जाएगा. 1000 BC रह जाएगा. 10 AC यहां पे 10 AC रह जाएगा. 10 AC रह जाएगा. और तो हो रहा कुछ. So I don't think any other is going to get cancelled out. But again, what we are seeing here is, अगर तुम ध्यान से देखो, बहुत लिमिटेड टर्म्स है. तो बी स्क्वायर की टर्म है ये वाली बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है. अच्छा 100 सी, ये दिस इज आल्सो गेटिंग कैंसिल्ड. 100 सी स्क्वायर इज आल्सो गॉन. सो दिस इज अ टर्म बी स्क्वायर, दिस इज अ टर्म ए स्क्वायर, दिस इज अ टर्म बी सी एंड ए सी. बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी ए सी, ए सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी. Right, so limited terms. They're limited terms, and let's try to combine these terms. Let's see if we're able to get anything special. 10,000 b square minus 10. This is 9990 b square. So 9990 b square. Okay, so this and this is gone. Okay, what else? बड़ी टर्म लिख लेना पहले. 1000 BC 1000 BC BC. So 999 BC 999 BC. B square BC is gone. यहां पर 1000 A square is equal to 999 A square and 10,000 AC minus 10 AC. So this is 9990 AC. 9990. So 9990
इज दिस करेक्ट? एक बार चेक कर लेते हैं. नाइन 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 जीरो बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल 999 ए स्क्वायर प्लस बी सी. ठीक है, यहां से 999 भी कैंसिल हो गया. So let's write the final statement. 10 b square minus 10 ac. So 10 times b square minus ac is equal to a square plus b square. a square plus bc. ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं. 999 a square and this. अच्छा, यहां पे माइनस आएगा. सॉरी, दिस में माइनस. ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी सी है ना, यहां पे भी माइनस. So this is a Diophant equation that we got. 10 times b square minus ac is a square minus bc. तो अभी तक जो काम किया था ना वो अलजबरा था. ठीक है, अभी तक क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया ना. ये तो किया मजदूरी वाला काम. ठीक है, अलजबरा मेनली मजदूरी. ठीक है, ज्यादा कम दिमाग कम लगता है, मैनिपुलेशन एंड मजदूरी ज्यादा लगती है. तो अभी तक जो हमने किया दैट इज मजदूरी और कुछ नहीं किया. अब यहाँ पे नंबर थ्योरी शुरू होगी. अब दिस इज गोइंग टू बी द स्टार्ट ऑफ नंबर थ्योरी इन दिस प्रॉब्लम. So 10 times b square minus ac is a square minus bc. अब यहाँ पर देखो क्या चीज है. मैं I would write either a or b or c in terms of other. a square ऑलरेडी है, b square अलग है, c अलग दिखाई दे रहा है. So 10b square 10b square minus a square is equal to 10ac minus bc. तो c का वैल्यू 10b square minus a square अपॉन c का वैल्यू 10a minus b. ठीक है, तो c का वैल्यू 10b square minus a square अपॉन 10a minus b ये आ चुका है. अब इसको किस तरीके से, हाउ कैन वी कैरी इट फॉरवर्ड, किस तरीके से इसको कैरी फॉरवर्ड करें. यहां पर देखो यार, सबसे पहले तो b है, यहाँ पे b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की फॉर्म बनानी है. सो 10 कॉमन ले लो, b स्क्वायर, b के साथ 10a है, तो अगर b स्क्वायर है तो 10a का होल स्क्वायर 100a स्क्वायर चाहिए, तो माइनस 100a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. यहां पे माइनस 1000a स्क्वायर किया गया, तो प्लस 1000a स्क्वायर कर दिया अपॉन 10a माइनस b. अलग अलग कर दिया, तो 10 टाइम्स ये हो गया b प्लस 10a b माइनस 10a अपॉन 10a माइनस b प्लस 999a स्क्वायर अपॉन 10a माइनस b. हम यहां पर कैंसिल कर सकते हैं नेगेटिव साइन के साथ. सो दिस इज माइनस 10b माइनस 100a प्लस 999a स्क्वायर अपॉन 10a माइनस b. ओके, ये चीज आ गई. दिस इज c, ये c है. ये c है. माइनस 10b माइनस 100a प्लस 999a स्क्वायर अपॉन 10a माइनस b. दिस इज द वैल्यू ऑफ c. आई होप दिस इज क्लियर. अब c अगर इंटीजर है तो इसको इंटीजर होना पड़ेगा. तो यहां से एक चीज दिखाई दे रही है जो मुझे करनी है, वो ये करनी है अल्टीमेटली 10a माइनस b डिवाइड्स 999a स्क्वायर. 10a माइनस b डिवाइड्स 999a स्क्वायर. अब यहां पे बहुत बार गलतियां होती है, बहुत बार गलतियां होती है. 10a माइनस b डिवाइड्स 999a स्क्वायर, ये हमें करना है. अब सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है. 10a माइनस b, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बोलते हैं 10a माइनस b एंड a का जीसीडी 1 है. ऐसा नहीं है, वो तब होगा जब a और b का जीसीडी 1 है. ठीक है, सो इफ a and b GCD is 1, so this implies a and b minus 10a is also 1.
ए और बी अगर ये 1 है तो ये 1 होगा, अगर ये 1 है इसका मतलब ये भी 1 है। अगर ए से कुछ कॉमन नहीं है तो ए स्क्वायर से भी कुछ कॉमन नहीं होगा ना इसका, ठीक है। तो फिर बोलेंगे कि दिस डिवाइड दिस, बट दिस इज ओनली व्हेन दिस इज देयर। ये है तभी ये है, ये है तभी ये है, तभी ये 999 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती होती है यहाँ पे। अब बट यहाँ पे हाउ डू आई नो दैट ए एंड बी जीसीडी इज 1? अब इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसको जनरलाइज कैसे करें? लेट्स से ए एंड बी जीसीडी इज डी विच इज नॉट 1, डी 1 से बड़ा है। तो ए एंड बी बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ डी, बोल सकते हैं कि ए इज dx, b इज dy। तो यहां पे c देखो, c डी स्क्वायर डी डी, कैन से c इज d इंटू समथिंग। भाई ऊपर a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों से d स्क्वायर आएगा कॉमन, यहाँ पे d आएगा कॉमन, c तो इंटीजर ही है, एक d स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, एक d तो बचेगा ना। तो बोल सकते हैं कि अगर a और b का जैसे dd है, दिस इंप्लाइज d आल्सो डिवाइड c। अगर d a और b को डिवाइड कर रहा है तो d c को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब अगर लेट्स से xyz सॉल्यूशन है इसका, तो dx dy dz भी सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर xyz सॉल्यूशन है तो dx dy dz जहां तक ये सिंगल डिजिट नंबर रहते हैं वो भी सॉल्यूशन होगा। इसलिए हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से कहता हूं, तो c हमने क्या लिखा, c इज इक्वल टू -10a -100 -10b -100a प्लस 999 a स्क्वायर ओवर 10a माइनस b। ये आया c, ठीक है। दिस इज व्हाट वी गॉट। सो हम यहाँ पे ये वाला टेस्ट लेंगे कि a और b का जीसीडी 1 है, बिकॉज हमने ये प्रूफ कर लिया कि अगर a और b का जीसीडी 1 नहीं है तो d जो है वो c को भी डिवाइड करेगा, d जो है वो c को भी डिवाइड करेगा। तो अगर a b c x y z सॉल्यूशन है तो उनके d मल्टीपल्स ऑफ d वाले भी सॉल्यूशन होंगे वो हम आराम से बाद में कर सकते हैं। सो लेट्स टेक द केस व्हेन a b इज 1, a b अगर 1 है तो जीसीडी ऑफ a एंड b minus 10a आल्सो 1। इसका मतलब a स्क्वायर और b minus 10a का जीसीडी भी 1 है। ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ जीसीडी है। तो अगर ये 1 है, इसका कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब अगर c इंटीजर है तो दिस कैन ओनली हैपन इफ 10a minus b डिवाइड्स 999, और 10a minus b इज अ फैक्टर ऑफ 999। 999 क्या है? 9 into 111, 9 into 3 into 37। So 10a minus b is a factor of 3 cube into 37। 3 cube into 37। तो क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स है? टोटल इसके 4 into 8 फैक्टर्स है, 8 फैक्टर्स है। बट हमें ये भी पता है कि 10a minus b जो है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? बाउंडिंग, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इज 10 into 9 minus 1, 89, एंड मिनिमम वैल्यू 10 into 1 minus 9, 1। तो 10a minus b 1 से 89 के बीच में 10a minus b 1 से 89 के बीच में। तो 10a minus b क्या क्या हो सकता है? एक फैक्टर इसका 1 होगा, एक 3 होगा, एक 9 होगा, एक 27 होगा, एक 37 होगा। उसके बाद अगला फैक्टर क्या होगा? 9 into 37 और 27 into 37, वो मानेंगे नहीं। ठीक है, तो 8 फैक्टर्स है ना, 5 लिख दिए। एक फैक्टर क्या होगा इसका? 3 into 37, एक 9 into 37, एक 27 into 37, वो सारे 1 इससे 89 से ऊपर है। सो 10a minus b यही हो सकता है। सो 10a minus b अगर 1 है, व्हाट आर a b देखते हैं। 10a minus b 1 है तो a b पहले केस में 10a minus b 1 a b। सो 10a minus b 1 है तो a 1 होगा, b 9 होगा। तभी तो 10a minus b 1 होगा। 10a minus b 3 है तो दूसरे केस में 3 a 1 b 7, 10 minus 3 7। 10a minus b 9 है, ये वाला 1 1 हो जाएगा, 10 minus 1 is 9। 10a minus 27 है, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, एंड ये 4 3।
ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज है। इनफैक्ट ये हटा देते हैं बिकॉज जीसीडी ऑफ ए बी 1 ले चुके हैं। सी कैसे आएगा? सी कैसे आएगा? सी का क्या? सी है ये 10b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 10a माइनस बी। सी है 10b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 10a माइनस बी। यहां पर सी का वैल्यू 10b स्क्वायर 81 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 10a माइनस बी। 10a माइनस बी 1। तो कहना से सी एक 3 डिजिट नंबर है, पॉसिबल नहीं है। 10 इंटू 49 माइनस 1 अपॉन 10a माइनस बी 490 माइनस 1 बाय 3। अगेन सी सिंगल डिजिट नंबर तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है। सी 10a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 10 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। सी 1 आ गया यहां पे। एंड यहां से 10 इंटू 9 माइनस 16 अपॉन 37। 90 माइनस 16, व्हाट इज 90 माइनस 16? 74। 74 बाय 37। अरे वाह, 2 आ गया। तो यहां पे C2 है। सो एक ट्रिपलेट मुझे कौन सा मिला? एक ट्रिपलेट मिला 1 1 1 और एक ट्रिपलेट मिला 4 3 2। 4 3 2 एबीसी। ये एबीसी की वैल्यू है बिकॉज एबीसी ही निकालना है हमें। अच्छा, ये सिंपलेस्ट ट्रिपलेट्स। हमने क्या बोला? ये सिंपलेस्ट है, बी 1 मतलब एनी मल्टीपल्स ऑफ दिस विल आल्सो बी द आंसर। ठीक है, तो अगर 1 1 है, अगर 1 1 1 है तो 2 2 2 3 3 3 4 4 4 up till 9 9 9 will be the answers. एंड अगर 4 3 2 है तो 8 6 2 भी आंसर होगा। अगला होगा 3 से मल्टीप्लाई का 12 12 हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी आंसर होगा। तो टोटल ट्रिपलेट्स कितने हो गए? 9 ये 10 11। सो 11 ट्रिपलेट्स इज गोइंग टू बी द आंसर। 11 triplets is going to be the answer to this. I hope this is clear to everyone. ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा प्रॉब्लम मेरे को लगता है, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद, ठीक है, यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो अलजबरा था। इसके बाद जो नंबर थ्योरी के काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, तो जीसीडी का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये मैनिपुलेशन पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। फिर अज्यूमिंग कि ए और बी का जीसीडी 1 है और वहां से डिड्यूस करना कि सारे के सारे मल्टीपल से आल्सो द आंसर, वो एक काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो आई लाइक दिस कॉन्सेप्ट अ लॉट। Next is this. This is not an RMO problem. This is SSSMO 2005 problem. How many ordered pairs of integers satisfy the equation x square plus y square plus 2 times x plus y plus xy? अब इसके ना multiple solutions है. There are multiple solutions to this. ठीक है, you can try solving this. The multiple solutions. I would want to hear because this is how we discuss in our batches. ठीक है, बैच के अंदर ये नहीं होता कि यार प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन है, हो गया, ठीक है, रट्टा मार लो। इट बिकॉज मैथ्स उस तरीके से आएगी नहीं कभी भी तुम्हें। सो बैचेस के अंदर इट इज ऑलवेज, एज आई मेंशन, हमेशा इट इज ऑलवेज टू वे कम्युनिकेशन एंड आइडिया शेयरिंग, लॉट ऑफ आइडिया शेयरिंग। सो इफ एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स शेयर डिफरेंट आइडियाज, मल्टीपल आइडियाज, वी डिस्कस ऑन एवरी आइडिया। उसके प्रोज क्या है, उसके कॉन्स क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं क्लास के अंदर। सो अगेन लेट अस ट्राई टू मेक यूट्यूब आल्सो यू नो द सिमिलर काइंड, जितना हो सकता है। मतलब पूरी तरह तो नहीं हो पाएगा बिकॉज टू वे कम्युनिकेशन इतना ज्यादा लेवल पे पॉसिबल नहीं होता, बट जितना हो सकता है सबका फायदा होगा। अब उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो हेल्प क्या है? ये प्रॉब्लम मैं एक सोल्यूशन से, एक अपने मेथड से करूंगा, जो कि बहुत ही कॉमन सा तरीका है। बट तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हें आइडियाज आ रहे हैं इसको सॉल्व करके, विच आर डिफरेंट फ्रॉम द आइडियाज जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, उसको कमेंट में डालना, सो दैट एवरीवन, और कमेंट के अंदर डिस्कस करते हैं ना, मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा, एवरीवन वुड कंट्रीब्यूट। एंड डेफिनेटली जो बच्चे इस सीरीज को फॉलो करते हैं, मेरी पुराने सेशंस को भी फॉलो करते हैं, जो मेरे 2023 के सेशंस हैं, 2022 के सेशंस हैं, उन सब में बहुत अमेजिंग डिस्कशंस हो रही हैं अभी आज के टाइम पे, राइट? सो कीप ऑन putting the comments, and a lot of students they communicate, and एक दूसरे का फायदा होता है। So we'll start with a lot of, as I mentioned, बहुत सारे आइडियाज हैं, इनमें से कुछ आइडियाज आज के सेशन के अंदर ही हमने किए हैं, बट आज ये वाला जो प्रॉब्लम, ये मैं अलग तरीके से करने वाला हूँ। वो मेथड आज के सेशन में मैंने नहीं किया, बाकी पहले सेशन में तो किए हुए हैं। So what I'll try to do is, since x and y are integers,
I try to make this a quadratic in either x or y and use the concept of rational or integer roots. So x square minus 2 plus y times x plus y square minus 2y is equal to 0. तो ये x में क्वाड्रेटिक हो गई और x इंटीजर है, मतलब इसके रूट इंटीजर है, वन ऑफ द रूट इज इंटीजर. So one of the condition for integer root is it is not a sufficient condition but required condition तो है ही है that discriminant is a perfect square. ठीक है, ये sufficient condition नहीं होती है but required condition है that discriminant is a perfect square. तो इसका discriminant कितना हुआ 2 plus y whole square minus 4 times y square minus 2y is equal to n square. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y square minus 4y square is minus 3y square. 4y plus 8y is plus 12y plus 4 is equal to n square. So minus 3y square plus 12y plus 4 is equal to n square. ये एक हमारी इक्वेशन आ गई. क्या कर सकते हैं, अब बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के. इसको स्क्वायर कंप्लीट करो और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में डालने की कोशिश करो. दिस इज वन वे. पर दूसरा तरीका क्या है, देखो ये नेगेटिव क्वाड्रेटिक है और ये पॉजिटिव क्वाड्रेटिक है, तो बहुत लिमिटेड इंटरसेक्शन होंगे यार इसके. ठीक है, तो इसमें अब ना इसके बाद नंबर थ्योरी लगाने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड टू अप्लाई नंबर थ्योरी बिकॉज ऑफ द सिंपल फैक्ट दैट ये नेगेटिव एक्सप्रेशन है, मतलब ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो बहुत लिमिटेड इनके इंटरसेक्शन होने चाहिए, ये मेरा अनुमान है. ठीक है, बट अगर ये भी पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो मैं नंबर थ्योरी लगाता. तो मैं क्या करता, दोनों को स्क्वायर कंप्लीशन करके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लगाता. यहां देखो, अगर ग्राफ आते हैं तो ग्राफ से कर लो, नहीं तो -3 अगर मैं कॉमन लेता हूं, सो वाई स्क्वायर माइनस 4y वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4/3 इज इक्वल टू n स्क्वायर. सो -3 y square minus 4y plus 4 minus 4 4/3 is n square. Y minus 2 whole square minus 16/3 is n square. ठीक है, so 3 into y minus 2 whole square is minus n square. ये प्लस हो जाएगा, सॉरी. ठीक है, ये प्लस हो गया ना. हाँ, is 16/3 minus n square. n square. इनफैक्ट ये 16 हो जाएगा. ठीक है, सो y minus 2 whole square is equal to 16/3 minus n square by 3. अब देखो, मुझे नंबर थ्योरी लगाने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज मुझे पता है कि दिस इज गोइंग टू बी ट्रू फॉर वेरी फ्यू वैल्यूज. ठीक है, तो बोल सकते हैं कि यार ये जो चीज है ये हमेशा 16/3 से छोटी रहेगी, ये हमेशा 16/3 से छोटी रहेगी. सो y minus 2 whole square is less than equal to 16/3. इसका मतलब y minus 2 का mod is less than equal to 4/√3. 4/√3 अप्रोक्सीमेटली निकाल लेते हैं कितना है, 4/√3 into √3/√3. So 4 into 1.7 upon 3. So 6.8 upon 3, 3.2. Approximately 3.2. So y minus 2 is less than equal to approximately 3.2. So minus 3.2 less than equal to y minus 2 less than equal to 3.2. So minus 1.2 3.2 तो नहीं होगा यार, सॉरी 2.2. ठीक है, मैं भी कहूं 4/1.73 तो 3 तो नहीं होगा, 2.2. सो माइनस 0.2 4.2. सो y इसके बीच में है और y इंटीजर भी है. y इज इंटीजर ऑल्सो.
So y can only be 0, 1, 2, 3, 4. y can only be 0, 1, 2, 3, 4. हो गया. y 0 पुट करो, देखो n इंटीजर है नहीं. y 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, n की वैल्यूज आएंगी, n की वैल्यूज आएंगी, तो अपने y आ गया तो x आ गया ना, खत्म हो गया. ठीक है. वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ y, यू पुट हियर, यू गेट x. ठीक है. तो तुम्हें हमें क्या करना है, मैं एक वैल्यू करके दिखा देता हूं. फॉर एग्जाम्पल इफ y 0, इफ y 0, यहां से देखो, अगर y 0 है, अगर y 0 है, so n square is equal to -3 into 0 minus 2 whole square is 4 plus 16. 16 minus 12 is 4, तो n is 2. तो मतलब इंटीजर बन रहा है, n इंटीजर है. y अगर 0 है, n इंटीजर है. y 0 यहां पुट कर दो, y 0 यहां पुट कर दो. y जब 0 हो गया, ये इक्वेशन क्या बन गई, x square minus 2x is 0. So x 0 n 2. एक मतलब एक ऑर्डर पे 0, 0 बन गया, एक 0 2, 0 बन गया. सिमिलरली जब y 1 है, when y is 1, जब y 1 है तो 1 minus 2 is 1, 1 minus 2 whole square is 1, 3, so 16 minus 3 इंटीजर नहीं बन रहा, तो y 1 नहीं है, y 1 नहीं है. y अगर 2 है तो n स्क्वायर 16 है, बन रहा है, तो इसका मतलब y 2 भी होगा. y 2 है तो दोबारा से, जब y 2 है y 2 है तो ये 0 बनेगा, y 2 है तो ये 0 बनेगा, x स्क्वायर माइनस 4x 0, तो x 0 हो गया, y 2 है, and x 4 है, y 2 है. सिमिलरली y 3 समझ गए ना. तो ऐसे 3 करके अपने आप से ये सारे सॉल्यूशन बनते रहेंगे. सो यू कैन फाइंड, सो दिस इज वन ऑफ द वेज टू फाइंड द आंसर. ठीक है. दिस इज नॉट द ओनली वे, दिस इज वन ऑफ द वेज, दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड द आंसर. क्योंकि इसके बाद मुझे दिखाई दे रहा नंबर 3 लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज जो एक y वाला एक्सप्रेशन है उसमें नेगेटिव लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो बहुत लिमिटेड वैल्यूज होंगी इंटरसेक्शन वाली, निकाल ली डिस्क्रिमिनेंट करके. ठीक है. तो आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन. बट व्हाट आर द अदर वेज टू सॉल्व दिस? इसको सॉल्व करने के और तरीके क्या है, वो तुम खुद से सोचो. अगर कोई मेथड तुम्हें पता लगता है जो अच्छा है, तुम्हें लगता है कि वैलिड है, शेयर करने लायक है, पुट दिस इन द कमेंट सेक्शन. लेट्स हैव दैट इंटरेक्शन जो हम बैचेस के अंदर करते हैं, जो यूट्यूब पे मिसिंग होती है. लेट्स ट्राई टू क्रिएट दैट. ठीक है. सो दैट द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गेट इनटू द बैचेस आर एबल टू आल्सो बेनिफिट. आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन. गुड. चलो. So that's it guys. So again, these are the levels, these are the different batches that we have. Level 5, 6, 7 5, 6 and 7, 5, 7 और 8 ग्रेड के लिए. Level 6 9th और 10th फर्स्ट टाइमर्स के लिए है. एंड अगर 10th कंप्लीट कर लिए, IOQM की प्रिपरेशन हल्की फुल्की कर लिए, देन लेवल 7. अभी ये सब बैचेस लाइव जो हैं वो 50% से ऊपर कंप्लीट हो चुका है. तो अगेन देयर इज नो पॉइंट टू जॉइन दीज बैचेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बट इन बच्चों के लिए we have the recorded version so that the students can take recordings, see at their own pace, and also अगले अप्रैल के अंदर जब ये लाइव शुरू होंगे, so live next live are going to start in April, so they can jump to the next higher level in life. So you can pace your preparation, your time, you can time your preparation, and level 5, level 6, level 7 the recordings are available. For level 5, for students of grade 7th and 8th, 48 recorded lectures, and this free workbook is also going to be there. The batch price is 5,000 rupees. Level 6 चेतन सर ने लिए हैं सारे सेशंस, इनकी रिकॉर्डिंग वर्जन अवेलेबल है, 49 रिकॉर्डिंग सेशंस, एंड प्राइस इज 5,000 rupees. The workbook will also be shipped to your place. And level 7 70 recorded sessions, the price is 6,000 rupees. Right. So this is how you can. In fact, I have taken a session. How can you see those sessions, how you see the assignments, how you can take the tests, everything? You can see that session. I am not going to talk about it. All right. So that's it, guys. If you want to purchase this, you can always check the link which is there in the description box. Hope you have enjoyed the session. Take care. God bless you. And this is my Telegram ID. Those who want to get in touch with me, they can at this Telegram ID. Bye, everyone. God bless you.